मेंस की बात कीजिए, मेंस में करंट का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, लेकिन करंट पूछा गया है। पीटी में समाजशास्त्र, मेंस में करंट शास्त्र। दरोगा वाला जो परीक्षा है ना, ये बिल्कुल उचंड परीक्षा है। माइंड में कब करके रखिएगा हमेशा, यदि आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तब भी मारेंगे, भले अनुमान से मारेंगे, तुक्का से मारेंगे, लेकिन मारेंगे। नमस्कार मित्रों, बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग क्या टेढ़ी चाल चल रही है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि एक और जहां 2213 पीटी में समाजशास्त्र और आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहां तक तो क्षम्य था, लेकिन छात्रों के मन में इस बात का डर बहुत तेजी से घर कर रहा है कि हो सकता है कि 2213 मेंस में 10, 11, 12, 13 के आसपास करंट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये जो आशंका उठी है, इसके पीछे एक पुख्ता आधार है कि ईएसआई मेंस में ऐसा किया जा चुका है। जबकि आपको पता है कि बीपीएसएससी का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है आज तक, चाहे वो ईएसआई मेंस हो, एक्साइज मेंस हो, 1717 मेंस हो या 2446 मेंस हो, सबका आयोजन एक ही आयोग बीपीएसएससी करवाती है और सबका सिलेबस डिट्टो सेम है। फिर भी एग्जामिनेशन में आपको वेरिएशन देखने को मिले हैं। तो ये आशंका जो छात्रों के मन में डर की ही है, उसका समाधान क्या है और क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है, उन्हीं सवालों का हम लोग जवाब खोजने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। सो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वीडियो का टैगलाइन क्या है। हमारा टैगलाइन ये है कि बीपीएसएससी की तिरछी चाल और बिहार एसआई 2213 छात्रों का हाल बेहाल। जी हाँ, ये जो तिरछी चाल चल रही है बीपीएसएससी ना, वो बिल्कुल सोच ली है कि भैया तुम डाल डाल में पात पात, उस तरह से चल रही है। छात्रों के साथ वो आंख मिचोली का खेल खेल रही है। बीपीएसएससी जो है अब तक अपने इतिहास में 4 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कर चुकी है। उसमें पहला है आपको एसआई 1717 मेंस, ठीक है ना। उसके बाद है एक्साइज मेंस, उसके बाद एसआई 2446 मेंस और सबसे लास्ट वाला जो है ईएसआई मेंस, अभी जो हाल ही में हुआ है 29/8/2021 को, और अगला 2213 मेंस का आने वाला है। मैं इस पर आगे जाऊं उससे पहले आप लोग आ जाइए, देख लीजिए इसका सिलेबस क्या होता है। इन चारों एग्जामिनेशन का आयोजन करता एक ही है, आपका बीपीएसएससी है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है। यही जो है इन चारों एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाई है और आगे भी जो बीपीएसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जामिनेशन उसको कंडक्ट करवाएगी। सिलेबस देख लीजिए, पीटी और मेंस का सिलेबस बिल्कुल चारों एग्जामिनेशन का सेम है और आपको इसका जो आयोग है एग्जामिनेशन करवाने वाली वो भी सेम है। फिर भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न में आपको वेरिएशन देखने को मिला है। आइए मेंस का सिलेबस जल्दी से देख लेते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता, इतना ही वर्ड आपको लिखा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही विषय का वहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी करंट का जिक्र नहीं किया गया है, पहली बात। और पीटी का सिलेबस देख लीजिए, पीटी का सिलेबस तो और कमाल का है। पीटी के सिलेबस में 2 ही शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य जानकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य ज्ञान बोलते हैं, और दूसरा मिलेगा आपको समसामयिक यानी करंट अफेयर्स। 2 ही शब्द मिलेगा। तो चूंकि सामान्य ज्ञान की बात की जा रही है, तो इसलिए वहाँ पर इडली डोसा और ये सब सवाल आपको पूछ दिया तो उसका चल सकता है, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए पीटी में तो चलिए समाजशास्त्र, इडली डोसा और इस तरह का सवाल चल सकता है। लेकिन मेंस की बात कीजिए, मेंस में करंट का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, लेकिन करंट पूछा गया है। आइए उसी पे हम लोग आते हैं। सबसे पहला 1717 ऐसा मेंस हुआ था, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको सवाल पूछे गए थे डिट्टो, इसमें आपको कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिले थे। उसके बाद इन्होंने 2019 में एक्साइज एसआई मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था। वहां पर पहली बार ये 2 से 3 करंट को ऐड किए थे और ये करंट किस तरह के थे कि आगामी खेल आयोजन वगैरह टाइप का था। 2-3 और कोई, मतलब सब मिलाकर 2 या 3 करंट थे एक्साइज एसआई मेंस में, ठीक है ना। वहां तक तो बात चलो, 2-3 करंट आया। 2446 वाले छात्र समझे कि हो सकता है कि एक्साइज एसआई मेंस में 2-3 क्वेश्चन पूछा है करंट से, तो 2446 में भी पूछ सकता है। लेकिन 2446 में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। 2446 का भी जो पूरा सिलेबस था बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा 1717 में था उसी तरह से हूबहू सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल पूछे गए थे। इसमें आपको कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिले थे। लेकिन चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है भाई साहब जब बात आती है आपको ईएसआई मेंस की, जिसका आयोजन आपको 29/8/2021 को किया गया था। यहाँ पे आपको 12 से 13 करंट्स अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। अब बात वही वाली हो जाती है, जैसे पीटी में लोग सोचे नहीं थे समाजशास्त्र और इस तरह के क्वेश्चंस आएगा, जब क्वेश्चन आए तो माथा पकड़ लिए थे। और 1717 का मैं एक कहानी बता रहा हूँ। 1717 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, बहुत कम ही स्टूडेंट थे, इनको पता था कि आपको करंट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 50% स्टूडेंट ऐसे थे 1717 मेंस में जो मेंस से पहले करंट खूब पढ़ के गए थे, लेकिन मेंस में करंट पूछा नहीं गया था क्योंकि करंट जो है मेंस का भाग नहीं था, ठीक है ना। अब ईएसआई मेंस वाले करंट पढ़ के नहीं गए होंगे एग्जामिनेशन, निश्चित रूप से नहीं गए होंगे, क्योंकि आपको ईएसआई मेंस मतलब कि जो भी सिलेबस है मेंस का उसमें तो करंट का कहीं जिक्र ही नहीं है। और वहाँ पे आपको 12 से 13 करंट पूछ दिया जाए तो माथा तो पकड़ने वाली बात बन ही जाती है। कितनी भयावह स्थिति होगी उन लोगों के लिए, सोचिए। और क्या वही स्थिति फिर से जो है 2213 का मेंस है उसमें भी दोहराने वाला है, और इसीलिए छात्र बार बार कमेंट कर रहे हैं, छात्रों के मन में डर बैठ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कहीं भी करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिलेगा इस 6 में, लेकिन यहाँ पे 12 से 13 करंट अफेयर्स। और समझिए कि ये मेरिट में कितना डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे।
नॉर्मली तो लोग इसी को पढ़ के जाएंगे ना, इसको पढ़ के तो नहीं ना जाएंगे। तो अब सवाल ये भी उठता है, यदि ऐसी स्थिति हुई है और बीपीएसएससी का कुछ मतलब कि कह नहीं सकते हैं वो कब क्या कर दे, उसका कोई भरोसा नहीं है, डाल डाल पाट पाट वाली बात होती है, ठीक है ना। तो जो 2213 के मेंस के कैंडिडेट होंगे उनको क्या करना चाहिए, क्या करंट को एक्स्ट्रा एक टॉपिक मानकर, यहाँ पर जो 6 टॉपिक दिए गए हैं मेंस के लिए, मेंस सिलेबस में जो 6 टॉपिक दिए गए हैं उसके अलावा भी करंट को एक एक्स्ट्रा टॉपिक मानकर पढ़ाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर जैसे 1717 के बाद 2446 में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, क्या उसी तरह से 2213 में भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब एज पर द सिलेबस। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको कुछ क्वेश्चंस का नमूना बता देते हैं जो आपको ESI मेंस में पूछा गया था। फटाफट आपको बता देते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस था आपको, ये था आपको कि फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता था। याद रखिए ये एग्जामिनेशन आपको 29/8/2021 को हो रहा है, ठीक है ना। मेंस के सिलेबस में आपको करंट अफेयर नहीं था, फिर भी करंट से पूछे गए थे। चलिए ठीक है, नॉर्मल था, लोग पढ़ते होंगे, इसको बना दिए होंगे। उसके बाद पूछा था स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश की बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद है वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण संस्थान प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद तीसरा सवाल हो गया ये। उसके बाद चौथा था भारत के ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चौथा हो गया। पांचवा हो गया IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है, ठीक है ना। छठा था गुलजार देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी। ये जो ESI मेंस में सवाल पूछे गए थे मैं उसको बता रहा हूँ भैया, 1-2 करंट की बात नहीं है, 1-2 तो चलो फिर भी चल जाता है, यहाँ पे 10-12 की बात की जा रही है। उसके बाद अगला था मेकिंग ऑफ ए जनरल, ए हिमालयन इको के लेखक कौन है। उस समय कहेंगे मतलब 2020 का ये करंट था। स्लिम और इंश्योर को जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी उस समय का करंट था। मनोज दा जिसका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे, ये भी करंट था। उसके बाद था आपको भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी जिसे DRDO ने विकसित किया मिसाइल क्या है, रुद्रम प्रथम। ये तो बीपीएससी में सवाल पूछा गया था तो करंट के रूप में पूछ दिया गया था। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा रहा था किस क्षेत्र से था, ये भी उसका करंट था। अच्छा वो छोड़िए। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये भी उस समय का करंट था। और प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यंग करियर अवार्ड सम्मानित किया गया है, वो किस IIT संस्थान के प्रोफेसर हैं। तो 10 से 12-13 क्वेश्चंस के बीच में ये करंट आपको थे। और ऐसा स्थिति यदि 2213 में दोहरा दिया जाए तो निश्चित रूप से छात्र का तो भैया बेड़ा गर्क हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चंस आता रहेगा उनको मारेंगे और बाकी क्वेश्चंस वो तुक्का पर मारेंगे। तुक्का सही गया तो ठीक है, नहीं गया तो फिर माथा पकड़ेंगे। क्या वास्तव में 2213 में भी आपको करंट पूछा जाएगा? तो मेरा अपना मानना है कि बीपीएससी कुछ भी कर सकती है। हालांकि 1717 के बाद ESI मेंस में पूछी थी, एक्साइज मेंस में पूछी थी, है कि नहीं, 2 से 3 करंट, लेकिन 2446 में फिर उसको दोहराया नहीं गया था। लेकिन जब ESI मेंस में आप दोहरा देते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पूछ देते हैं तो खतरनाक की घंटी बच जाती है ना। तो इसलिए इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो करना है पहला काम तो जो ये 6 गो सिलेबस दिया गया है, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, इसी की तैयारी आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। करंट आपको पढ़ना है लेकिन नॉट एज ए मेन सब्जेक्ट। आपको पढ़ना क्या है, देखिए करंट को आपको जो पढ़ना है ये क्या है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आइदर बीपीएससी की पीटी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, CDPO की तैयारी करेंगे, पीटी की, या फिर रेलवे वगैरह देते होंगे और करंट तो पढ़ते होंगे। तो उस करंट को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना के आपको पढ़ना है अभी से मेंस तक, ठीक है ना। उसको एज ए नॉर्मल पार्ट, एज ए लाइफ का पार्ट कैसे, जैसे कि आप करंट वगैरह और सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी तरह से आपको पढ़ते जाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यदि करंट से पूछाएगा तो आप जो इधर बीपीएससी या फिर आप CDPO या फिर आप रेलवे, ठीक है ना, ये सब जो के लिए जो करंट आप पढ़िएगा उसी करंट का यूज आप यदि पूछता है, मैं बोल रहा हूँ यदि पूछता है, ऐसा 2213 मेंस में पूछता है तो आप यहाँ इसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, यदि कोरोना का बहुत ज़्यादा विस्फोट नहीं हुआ तो हो सकता है कि SI का जो मेंस हो और जो मतलब कि बीपीएससी का पीटी हो उसके बीच में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी करंट के पढ़ाई के साथ साथ आपका उसका भी तैयारी हो जाएगा। लेकिन आपका अल्टीमेटली फोकस इन्हीं सब्जेक्ट पर, 6 सब्जेक्ट पर करना है मेंस के लिए, और करंट को छोड़ना नहीं है, ना ही करंट को एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ना है। बस करंट को एज ए नॉर्मल एक लाइफ स्टाइल आप जो पढ़ते हैं, आपका जो लाइफ स्टाइल है पढ़ाई का, उसमें करंट को पढ़ते जाना है सब दिन, जैसे आप पढ़ते हैं, इससे पहले पढ़ते आए होंगे, बस सब दिन पढ़ते जाइएगा तो उसके लिए आपको बर्डन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो जब कुछ कर सकती है तो हम लोग को भी तैयारी बिल्कुल अपने पूरे होशो हवास में करके जाना। अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूँ, होशो हवास से बात आई कि एक चीज़ हमेशा दिमाग में आप रखिएगा, ये जो दरोगा वाला जो परीक्षा है ना, ये बिल्कुल उचंड परीक्षा है। माइंड में कब करके रखिएगा हमेशा, यदि आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया नहीं आया तब भी मारेंगे, भले अनुमान से मारेंगे, तुक्का से मारेंगे, लेकिन मारेंगे। यदि ये
अप्रोच लेकर आप चलिएगा तो निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन निकलेंगे। और इन्हीं चीज़ों को आप लोगों को ख्याल रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।